हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल हैश डिजिटल। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे क्या वो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसकी जो रैंकिंग में हमें अफेक्ट करते हैं, रैंकिंग जिस पे डिपेंड करती है, और गूगल स्पेशली गूगल क्या हमसे चाहता है और हमें क्या गूगल को रिस्पॉन्ड करना चाहिए। देखिए, मेन चीज़ ये है कि जब भी कोई यूज़र गूगल पे सर्च करने के लिए आता है तो उसके माइंड में कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसका आंसर वो ढूंढ रहा होता है। जैसे पनीर की सब्ज़ी कैसे बनाएं, तो उसे वो तरीका पता करना है कि पनीर की सब्ज़ी कैसे बनती है। अब मटर पनीर बनाना है या कोई स्पेशल टाइप की पनीर की सब्ज़ी बनाना है, वो वैसा वो लिख सकता है कि किस टाइप का उसको सब्ज़ी बनाना सीखना है। तो मेन चीज़ ये है कि कोई भी आता है गूगल पे तो वो अपने माइंड में कुछ क्वेश्चंस लेके चलता है कि मुझे ये चीज़ जानना है और उसका आंसर हमें चाहिए। अब ऐसे में अगर हम अपना हम क्या हैं, हम एक क्रिएटर हैं, हम अपना कंटेंट लिख के गूगल में दे रहे हैं, अपने पेजेस को सबमिट कर रहे हैं, अपने ब्लॉग को सबमिट कर रहे हैं गूगल में। तो जब सर्च हुआ यूज़र की तरफ से तो हमारे पेजेस पॉपअप होके यूज़र के सामने आए। अब अगर यूज़र हमारे आंसर से सेटिस्फाई नहीं होता है तो वो और पेजेस सर्च करेगा, और अगर वो सेटिस्फाई नहीं होता है तो बेसिक रीज़न ये हो सकता है कि उसको कहीं भी किसी भी आंसर में उसको उसके अनुसार का आंसर नहीं मिल रहा जिससे वो सेटिस्फाई हो सके, या उसको डुप्लीकेट कंटेंट मिल रहे हैं। जैसा एक जगह लिखा है ठीक उसी में थोड़ा बहुत चेंज करके दूसरी जगह में लिखा हुआ है, लेकिन एग्जैक्ट आंसर जो उसे चाहिए वो चीज़ उसको नहीं मिल रही है। ये चीज़ गूगल को नहीं चाहिए, ना तो यूज़र को चाहिए, क्योंकि यूज़र एक्सपीरियंस उससे ख़राब होता है। यानी हमें डुप्लीकेट कंटेंट इसी वजह से यूज़ नहीं करना चाहिए। हमें अपना ओरिजिनल और यूनिक कंटेंट यूज़ करना चाहिए ताकि जब भी यूज़र आए हमें यूज़र पर्सपेक्टिव से सोच के अपने कंटेंट को लिखना चाहिए कि जब भी कंटेंट कोई यूज़र पढ़ेगा या देखेगा तो उसको ये चीज़ उसके माइंड के क्वेश्चन का वो यूनिक आंसर होगा और फिर वो उससे सेटिस्फाई हो जाएगा। अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है तो पर्पज़ ऑफ गूगल सॉल्व, पर्पज़ ऑफ द यूज़र सॉल्व एंड पर्पज़ ऑफ अस ऑल्सो। इट्स अ विन विन सिचुएशन। तो कंटेंट पे हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, और कंटेंट किंग है। सोशल हर जगह कंटेंट ही सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो कंटेंट के लिए हमें ये ध्यान में रखना है कि कंटेंट यूनिक होना चाहिए, यूज़र के एक्सपीरियंस के अनुसार होना चाहिए, यूज़र को सेटिस्फाई करना चाहिए। सेकंड ये है, कंटेंट को बनाते समय हमें ध्यान ये देना चाहिए कि जो हमारा कीवर्ड है, कीवर्ड हम लॉन्ग टेल कीवर्ड का चयन करें और 2 से 3 कीवर्ड पे एक पेज को रैंक कराने की कोशिश करें। जो लॉन्ग कीवर्ड्स होते हैं, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं, वो इजी टू रैंक होते हैं। उनका जो डिफ़िकल्टी है वो कम होता है। अगर डिफ़िकल्टी 40 से कम है, इसका मतलब आप इजीली उसको रैंक करा सकते हैं सर्च इंजन पे। तो ये हमें ध्यान देना चाहिए। तो ये था कि हमें जब भी कंटेंट को लिखना चाहिए, लिख रहे हों तो यूज़र पर्सोना, यूज़र को माइंड में रखते हुए हम कंटेंट को लिखें। उस हिसाब से हम कीवर्ड रिसर्च करें, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे जाएं और उस तरीके से हम कंप्लीट करें। तो अगर आपको इस सेशन में ये सेशन आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। और हम एक वर्कशॉप भी अरेंज करने जा रहे हैं जिसमें हम आपको वेबसाइट डिज़ाइनिंग सिखाएंगे। वर्डप्रेस पे किस तरीके से आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। अगर आपको अपना वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाना लाइव सीखना है तो हम जूम पे वो क्लासेस अरेंज करने जा रहे हैं। आप अपना ईमेल आईडी हमें कमेंट में डाल दीजिए। हम आपको उस ईमेल पे आगे के प्रोसेस
जो शेड्यूलिंग है, टाइमिंग है, वो हम आपको दे देंगे और आप इजीली एनरोल हो जाएंगे। ये कंप्लीट फ्री है, इसमें कोई चार्जेस नहीं लगने हैं और आपका जूम पे क्लास हो जाएगा और आप इजीली सीख जाएंगे कैसे वर्डप्रेस पे अपनी वेबसाइट बनाते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।